गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। हजार बार कृपागार से करार हुआ, मगर उसका न भजन दिल से एक बार हुआ। हजार बार कृपागार से करार हुआ, उसका न भजन दिल से एक बार हुआ। विषय के भोग में निद्रा में दिन गुजरते हैं, मनुष्य हो के भी पशुओं के काम करते हैं। ऐसी बिगड़ी दशा को बनाए जाएंगे, ऐसी बिगड़ी दशा को बनाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। समझ रहे थे कि संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र परिवार हमारा होगा। समझ रहे थे कि संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र परिवार हमारा होगा। नहीं है ख्याल कि जब काल प्राण लेता है, तभी तो गैर क्या तन भी न साथ देता है। नहीं है ख्याल कि जब काल प्राण लेता है, तभी तो गैर क्या तन भी न साथ देता है। ऐसी दुनिया से नाता छुड़ाए जाएंगे, ऐसी दुनिया से नाता छुड़ाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, जीवन की जग में जलाए जाएंगे। अंधों के भार बेसुमार हो गए गुरुवर, कि जिससे थक गए लाचार हो गए गुरुवर। अंधों के भार बेसुमार हो गए गुरुवर, कि जिससे थक गए लाचार हो गए गुरुवर। न तोड़ो कर्म के बंधन तो कुछ रहम कर दो, न सब घटाओ तो थोड़ा सा वजन कम कर दो। न तोड़ो कर्म के बंधन तो कुछ रहम कर दो, न सब घटाओ तो थोड़ा सा वजन कम कर दो। अब न सर पर ये बोझा उठाए जाएंगे, अब न सर पर ये बोझा उठाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। सहे जो कष्ट सहे भूल सो हुई, किए जो कर्म हमें सूल सो हुई। सहे जो कष्ट सहे भूल जो हुई, किए जो कर्म हमें सूल सो हुई। दयालु आखिरी दावा यही हमारा है, हमें भी तारो जो लाखों को तुमने तारा है। दयालु आखिरी दावा यही हमारा है, हमें भी तारो जो लाखों को तुमने तारा है।
दुख के दृग बिंदु तुम पर चढ़ाए जाएंगे, दुख के दृग बिंदु तुम पर चढ़ाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे, गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे, ज्योति जीवन की जग में जलाए जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर ने कहा है, मांझ मंझरिया बसे सो जाने, जन होई है सो थीरा हो, निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवे दास कबीरा हो। मांझ मंझरिया में जो बसता है वही तथ्य को जानता है, और तथ्य को जान लेने के पश्चात वह स्थिर हो जाता है। आदमी तब तक भटकता रहता है जब तक उसे वास्तविकता का बोध नहीं हो जाता है। ये मांझ मंझरिया क्या है? मांझ मंझरिया को हम दो अर्थों में ले सकते हैं, और दोनों अर्थ का अंत में एक ही अर्थ होगा। मांझ मंझरिया का सरल अर्थ है बीच में, मध्य में। अब किसके मध्य में बसना है? साहब तो कहते हैं बीच में जो निवास करता है वह जानता है। अभी बीच क्या है? बीच को हम एक बाहर भी समझ सकते हैं और भीतर भी समझ सकते हैं। बाहर का ये मध्य है, विवेक वैराग्यवान संतों के मध्य जो बराबर निवास करता है वही दुनिया की हकीकत को जानता है। दुनियादारी राग रंग में जो डूबे हुए हैं या उसके पीछे भाग रहे हैं, उसे दुनिया की वास्तविकता का पता नहीं चलता। वह तो इंद्रियों की घुड़दौड़ में रात दिन दौड़ता रहता है, कभी स्थिर हो ही नहीं सकता। दुनिया के पीछे दौड़ने वाला कभी स्थिर नहीं हो सकता, और जो स्थिर ही नहीं रहेगा, शांत ही नहीं होगा, उसे तथ्य का बोध कैसे होगा? और सद्गुरु कहते हैं जो मध्य में बसता है वह तथ्य को जानता है, और वही स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। दुनिया में कहीं भी जाओ, मन और इंद्रियों को चंचल और बहिर्मुख करने वाली बातें सुनाई पड़ती है। मन और इंद्रियों की उत्तेजना में ही लोग सुख मानते हैं और वही चर्चा रात दिन करते रहते हैं।
मन इंद्रियों की चंचलता में और उत्तेजना में सुख मानने वाले लोग कभी स्थिर कैसे हो सकते हैं? और जो स्थिर नहीं होगा वह निर्भय नहीं होगा, और निर्भय नहीं होगा वो सुख से सोएगा नहीं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साधु संगत की महिमा के बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, साधु संगति तुम नहीं पहचाना, तुमने कभी साधुओं की संगति में निवास नहीं किया या साधु संगति में जाकर के पहचान नहीं किया। किसकी पहचान? पहचान तो हम बहुत कुछ की करते हैं, लोगों से जान पहचान करते हैं, गांव द्वार की जान पहचान करते हैं, तमाम चीज़ की जान पहचान करते हैं, लेकिन साधु संगति में जाकर के अपने गुण दोषों की पहचान नहीं करते, अपने स्वभाव की पहचान नहीं करते, हमारे बंधन कैसे बनते हैं, बंधनों से छुटकारा कैसे होगा, इसकी पहचान नहीं करते हैं। और सबसे मूल बात है, स्वयं की पहचान नहीं करते हैं। स्वयं की पहचान कहाँ होगी? साधु संगति में ही होगी, क्योंकि वहाँ निर्णय की बात होती है। जहाँ भी निर्णय की बात होती हो, जहाँ भी बाहर से लौट करके अंतर्मुखता की बात होती, वो तो वही साधु संगति है। जिसे भी वास्तविकता का बोध हुआ है या जिसे भी अपनी मंजिल का बोध हुआ है, वो साधु संगति में ही हुआ है। उसी के यहाँ सदगुरु कबीर मांझ मंझरिया कहते हैं, और वहीं पर ही स्थिरता होगी। मांझ मंझरिया बसे, जो मांझ मंझरिया बराबर साधु संगति में रहता। अब साधु संगति में हमेशा तो कोई रहेगा नहीं। मतलब यह है, जो जिसका मन ज्ञान में बसता है, विवेक में बसता है, वह तथ्य का ज्ञान करता है, उसे तथ्य का बोध होता है। विवेक का जागरण कहाँ होगा? साधु संगति में ही होगा। और विवेक का मतलब है जो जैसा है उसको वैसा समझ लेना। दुनिया की हकीकत हमारे सामने आ जाए, जिन जिन वस्तुओं को, जिन जिन भोगों को देख करके हमारा मन ललचा रहा है, उसकी वास्तविकता को समझ लें तो उसके पीछे हमारा मन दौड़ेगा, ललचाएगा, उदास हो जाएगा, उधर से विमुख हो जाएगा। अब फिर वह साहब कहते हैं वो स्थिर हो जाएगा, उसका भटकना बंद होगा। मान मझरिया बसे सो जाने, मान मझरिया है मध्य, मध्य है अंतःकरण। इस हृदय निवासी जो चेतन है उसको जो जान लेता है, या मान मझरिया का अर्थ है हृदय। हृदय मध्य में ही तो कहा जाता है कि जीव का निवास होता है, चेतन का निवास होता है। अब हृदय में हृदय निवासी जो अपना आपा है, उसका बोध न होने के कारण ही धर्म के नाम पर तमाम भटकाव है। अच्छे अच्छे संत हैं, त्याग वैराग्यवान, लेकिन हृदय निवासी राम ही अपना स्वरूप है। हृदय निवासी जो चेतन है वही परब्रह्म है, उससे अलग कोई परम ब्रह्म नहीं मिलेगा। यह बोध न होने के कारण बड़े बड़े वैराग्यवान, तुम आना मत जब तक सत्संग समाप्त नहीं हो जाए तब तक,
हृदय निवासी चेतन का बोध न होने के कारण बड़े बड़े संत वैराग्यवान भ्रम में पड़े, उनका मन स्थिर नहीं है, डगमगा रहा है। पता नहीं हमारे साधना में कहाँ क्या कमी रह गई है, भगवान हमें क्यों दर्शन नहीं दे रहे हैं, हमारे जैसे पापी को भगवान तारेगा कि नहीं तारेगा, अपनी बात बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। रात दिन ये बात मन में है तो वो स्थिर कहाँ होगा। और जो स्थिर ही नहीं है वो सुख से सोएगा कैसे। तो चाहे मान मझरिया का अर्थ हम अंतःकरण करें चाहे साधुसंगति करें, अंतःकरण में जो बसता है वो कौन बसता है? चेतन। इसकी पहचान कहाँ होगी? साधु संगति में होगी। इसलिए सचमुच में यदि कल्याण हमें प्रिय है, एक रस हम साधना के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच साधु संगति है। जो कहते हैं कि मैनावती के उपदेश से गोपीचंद को जब वैराग्य हुआ था और वह घर छोड़ करके निकलने लगे, तब मैनावती ने कहा था, बेटा तुम साधना वैराग करने जा रहे हो, लेकिन याद रखना सदैव किले के बीच निवास करना। तो गोपीचंद ने कहा, माँ मैं तो राजा था, तुमने ही अपने ज्ञान से मुझे जगा दिया, तुम्हारे उपदेश से मैं वैराग मार्ग में चल रहा हूँ, अभी राजपाट ये सब छोड़कर जा रहा हूँ, किला में रहना होता तो फिर तुमने मुझे वैराग का मार्ग क्यों दिखाया, और साधु के लिए किला कहाँ होगा। तब मैनावती ने कहा था, बेटा ये बाहर का किला तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है, जिस किले की बात मैं कह रहा हूँ वह किला है साधु संगति, साधु समाज। कोई भी साधक हो किसी मत का, उसके विवेक, उसके ज्ञान, उसके कल्याण और साधना की सुरक्षा साधु समाज में ही होगी। उससे जो अलग हुआ फिर मन भटकाएगा, और मन भटकाता है तब हम अलग होते हैं। सच्चा कल्याण प्रिय है जो सच्चे साधक है, वो कभी साधु समाज से अलग हो ही नहीं सकता है। मन में कोई कामना जगती है, चाहे कोई भी कामना हो, तब ज्ञान की, विवेक की, विचार, वैराग, साधना की बात अच्छी नहीं लगती। और जब ज्ञान, विवेक, विचार, साधना बात अच्छी लगेगी नहीं तो साधु समाज में रहना कैसे होगा। और साधु समाज में जब रहना ही नहीं होगा तो स्थिरता कहाँ से आएगी? न बाहर स्थिरता होगी न भीतर स्थिरता होगी। बाहर भी चंचलता रहेगी, भीतर भी चंचलता रहेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मान मझरिया बसे सो जाने, जन होए हैं सो थीरा हो। कौन स्थिर हो सकता है? वह व्यक्ति स्थिर हो सकता है जो हृदय निवासी, हृदय मध्य निवास करने वाले चेतन को जानता है और जान करके साधु संगति में बराबर निवास करता है। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सवेदास कबीरा हो। साहब कहते हैं वह गुरु की नगरी में रहने वाला साधक निर्भय हो जाता है, और वहाँ साधक सुख की नींद सोता है। ये गुरु की नगरी क्या है? गुरु की नगरी ये भी साधु संगत ही है। गुरु की नगरी ज्ञान है, गुरु की नगरी विवेक है, विचार है, उपदेश है। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरी, साहब कहते हैं गुरु की नगरी में रहने वाला निर्भय हो जाता है, उसे किसी बात का भय नहीं है। जब पता चल गया है कि
मेरा कुछ है भी नहीं और मैं भी किसी का नहीं हूँ, तो छूटने का भय क्यों? जब तक वास्तविकता का बोध नहीं रहता है, कहीं हमारी अहंता ममता लगी रहती है, किसी बात को लेकर हमारे मन में कोई कामना रहती है, तब तक हमारे मन में भय रहता है। और ये पता चल गया कि ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाऊँगा, ये बोध मन में बस गया, तब फिर ये हो गया कि मेरा कुछ छूटेगा ही नहीं। जब छूटेगा ही नहीं तो भय किसका? भयभीत आदमी न सुख से जागता है, न सुख से सोता है, न सुख से जीता है। भयभीत आदमी जीवन का कोई भी काम सुखपूर्वक नहीं कर सकता। निर्भयता, गुरुदेव जी अक्सर कहा भी करते थे, लिखा भी है उन्होंने, निर्भयता ही अमरता है। भय मौत है, निर्भयता अमरता है। भय क्यों होता है? अहंता ममता के कारण, देहाभिमान के कारण। अहंता ममता मिट गई, देहाभिमान मिट गया, देह की आसक्ति रह नहीं गई, तो भय होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब भय ही नहीं है तो साहब कहते हैं सुख सुविधा, फिर सुख की नींद सोता है, हर समय निर्भय, निश्चिंत, प्रसन्न। रास्ता यही है, कैसे हमारा मन निर्भय हो, ये हमें सोचना होगा। लेकिन कैसे हमारा मन निर्भय हो, ये सोचने के पहले ये विचारना होगा कि आखिर मैं भयभीत क्यों हूं, मेरा मन डरा हुआ क्यों है। डर के दो कारण है। एक तो मृत्यु, मौत को याद करके हमारा मन भयभीत होता है, लेकिन मौत हम रोक ही नहीं सकते, वो तो आएगी ही आएगी। ये पता चल जाए कि जब तक मेरा कर्म फल भोग प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब तक मौत नहीं आ सकती। मेरे प्रारब्ध पूरा होने के एक सेकंड पहले तक मुझे कोई मार नहीं सकता है। इस बात का निश्चय हो जाए तो मौत का भय खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अहंता ममता लगी हुई है। जब अहंता ममता लगी हुई है, जहां जहां अहंता ममता है उनके छूटने का भय है, ये ना छूटे वो ना छूटे। लेकिन ये सोच लें कि आखिर मेरा क्या है जो छूटेगा। जो मेरा होगा वो छूटेगा नहीं, और छूटेगा वही जो मेरा नहीं है। ये तथ्य का बोध हो जाए तो कहीं अहंता ममता करने की बात नहीं, और छूटने का भी बात, छूटने का कोई भय नहीं। सारे भय का कारण अहंता और ममता है। और इसके बाद अहंता ममता में पड़कर जो हम गलत कर्म कर लेते हैं, उन अपने गलत कर्मों को सोच सोच करके इनका फल जब मिलेगा तब क्या होगा, इस बात का भय। इस सारे भय से मिटने के लिए है कोई जगह है तो गुरु की नगरी है। और गुरु की नगरी का मतलब, गुरु की नगरी बाहर साधु संगति है और भीतर आत्मज्ञान है, वो आत्मबोध है। और आत्मबोध साधु संगति में ही होना है।
तो साहब कहते हैं निर्भय होना है तो सात्संगति में रह करके आत्मबोध प्राप्त कर लो, फिर सुखपूर्वक सोओगे, पूरी जिंदगी बड़े चैन से व्यतीत हो जाएगी, कहीं डर रह ही नहीं जाएगा, कहीं दुख रह ही नहीं जाएगा। किसी भी बात को लेकर के दुख हमारे मन में है तो हमारा अज्ञान, हमारे अज्ञान के अलावा हमें दूसरा कोई दुख दे नहीं सकता। अज्ञान है तो मोह होगा, अज्ञान है तो लोभ होगा, अज्ञान है तो आसक्ति होगी, अहंता ममता होगी। अज्ञान ही नहीं रह गया तो किसके लिए जगह ही नहीं बच गई। ये जो भय है, दुख है, इसी को मिटाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। वैराग्य में भयम, भर्तृहरि जी ने जो कहा है, वैराग्य में ही निर्भयता है। और वैराग का अर्थ खाली घर छोड़ देना नहीं है, वैराग का अर्थ केवल कपड़ा बदलना नहीं है, वैराग्य का अर्थ है अनासक्ति, निष्कामता, निर्मोहता। निश्चित है कपड़े का अपना एक महत्व होता है, लेकिन केवल कपड़ा कुछ नहीं करेगा। साधु समाज में कोई भी जब साधक आता है या साधिकाएं आती है, दोनों तो साधक साधिकाएं एक ही है, तो उसका एक वेश परिवर्तन कर दिया जाता है ताकि विशुद्ध सात्विक वेश हो तो इसका असर मन पर पड़े। लेकिन अब मन ही बिगड़ा हुआ है तो शुद्ध सात्विक वेश भी क्या करेगा। ऐसा नहीं है कि कपड़ा का महत्व नहीं है, कपड़े का बहुत महत्व है। कपड़ा हमें बहुत सारे गलत कामों से बचाता है, लेकिन जब ईमानदारी हो तब, और ईमानदारी नहीं है तो कपड़ा को बहुत गलत काम करने के लिए भी साधन बन जाता है। तो समाज में आने पर कुछ दिन में वेश परिवर्तन होता है, कपड़ा परिवर्तन होता है, लेकिन ये कपड़ा परिवर्तन वैराग्य भाव बढ़ाने के लिए होता है। ज़्यादातर दो प्रकार के कपड़े चलते हैं, एक तो सफ़ेद श्वेत वस्त्र या संन्यास मार्ग में गेरुआ वस्त्र, कषाय वस्त्र। गेरुआ वस्त्र को कषाय वस्त्र कहते हैं। तथागत बुद्ध ने ये कहा है, यदि तुम्हारे मन में कषाय है, कषाय मतलब विकार, यदि हमारे मन में कषाय है तो बाहर का काषाय वस्त्र कुछ कर नहीं पाएगा। कषाय वस्त्र गेरुआ वस्त्र होता है, लाल रंग। लाल रंग आग का प्रतीक माना जाता है। सन्यासियों में जो लाल कपड़ा पहना जाता है, लाल रंग आग लाल होती है, तो लाल रंग आग का प्रतीक माना जाता है। और आग का स्वभाव है जो सामने आया आग के पास सबको भस्म कर देना, जला करके राख कर देना। तो कषाय वस्त्र जो पहना जाता है सन्यासियों में, उसका मूल अर्थ यह है कि हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं सब जल जाए। जैसे आग का स्वभाव है सबको जलाना, राख कर देना, ऐसे कषाय वस्त्र पहनने का अर्थ होता है मन में जितने भी विकार हैं सबको जलाकर, ज्ञान की आग में जला करके भस्म कर देना, राख कर देना। अब कोई कषाय ही नहीं रह गया, विकार ही नहीं रह गया, तो कल्याण में बाधा कहाँ है, फिर बंधन कहाँ है, फिर तो पूरा कल्याण हो गया। दूसरा,
सफेद रंग का कपड़ा पहनने का होता है, सफेद कपड़ा पहना जाता है। श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहनने का अर्थ क्या होता है? जैसे हमारा कपड़ा श्वेत है, सफेद है, निर्मल, ऐसे हमारा मन निर्मल हो जाना। अब बात वही है, कषाय जल गए, मन निर्मल हो गया, निर्विकार हो गया। बाहर कपड़ा सफेद है और मन मलिन है, तो बाहर का सफेद वस्त्र कोई काम नहीं आएगा। और ये सफेद वस्त्र जैसे निर्मलता का प्रतीक है, ऐसे ही ये श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़ा कफन का प्रतीक है। आदमी मरता है, सफेद कपड़ा ओढ़ा दिया जाता है। गुरु के पंथ में, वैष्णवों में सफेद कपड़ा पहनने के रिवाज है, तो गुरु साधक को सफेद वस्त्र पहनाता है कि अब तुम मर गए दुनिया से। सफेद वस्त्र तब पहनाया जाता, कफन तब ओढ़ाया जाता है जब जीव शरीर का त्याग कर देता, शरीर मुर्दा हो जाता, मरना। गुरु के सफेद कपड़ा देते समय माँ लोग कहते हैं, बेटा तुम दुनिया से मर गए, ये मरने का है। अब मुर्दा को चाहे निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, मुर्दा को भय नहीं होता है। मुर्दा को किस बात का भय? मुर्दा को कहाँ लोभ मोह, उसके लिए न राग न द्वेष न निंदा न प्रशंसा, सब बराबर। ऐसे ही मुर्दा होने के बाद श्री विशाल साहब ने कहा है, मृतक चिन्ह तो जानिए गुरु कफनी कौपीन, चिता भूमि सन्नाटी के जो जग मृत्यु लयलीन। गुरु जो साधक को कफनी देता है, कफनी अचला, कफन जो देता है, श्वेत कपड़ा अचला जो देता है, वो मुर्दे का प्रतीक है। अब कोई मर गया, चिता बना दी गई, चिता में मुर्दा को जला दिया, तो मुर्दा भागता का कि मेरे हाथ पैर जल रहे हैं। मुर्दा तो पड़ा है, वो तो जलना ही जलना है। साहब कहते हैं, चिता भूमि से न डिगे जो जग मृत्यु लहली। मुर्दा चिता से भागता नहीं है। इसी प्रकार जैसे आग लगी चिता में, बाल जलते हैं, कपड़े जलते हैं, हाथ पैर जलते हैं, पूरा शरीर जलता है, मुर्दा पड़ा पड़ा राख हो जाता है। साहब कहते हैं, इसी प्रकार साधना मार्ग में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, तुम चिता में पैर रखे हो, तुम्हें भागना नहीं है, जल करके राख हो जाना है। जलकर राख होने का मतलब क्या है? विकारों का राख होना। सहनशीलता तो की आवश्यकता तो है। कितना भी, साहब कहते हैं, कितना भी लोभ आए, कितना भी भय आए, मृत्यु सामने भी खड़ी हो जाए, तो भी अपने वैराग्य मार्ग से विचलित न होना, यह वैराग का वेद है। लेकिन साहब ने कहा, वहाँ देह चली जीव चला, यहाँ जगत मन त्याग, सबसे रहे उदास हुए मोक्ष पंथ मेला। साधु में जो कपड़ा ओढ़ाया जाता है और मुर्दे में फर्क क्या है? मुर्दा में इतना होता है कि वहाँ जीव शरीर को छोड़ करके चला गया। यहाँ क्या है? यहाँ जगत मन त्याग, यहाँ मन से जगत की वासना का त्याग कर देना, मर जाना है। अब जगत की वासना का त्याग हो गया, बस मोक्ष हो गया। इसी के लिए, इसी भाव में मन को बनाए रखने के लिए और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए ही गुरु द्वारा साधक को एक कपड़ा दिया जाता है, कपड़ा परिवर्तन किया जाता है। हम लोगों को गुरुदेव जी ने सफ़ेद कपड़ा तो दे दिया है, लेकिन ये सोचना है कि हमारा मन मर रहा है या जी रहा है। मन का मरने का अर्थ
निष्काम, अनासक्त, निर्मोह होना। और जीने कर, यहाँ जो जीने की बात कर रहा है वो जीने के अर्थ है दुनिया की चीज़ों को देख देख करके ललचाते रहना और अपने साथ दुश्मनी करना है। यदि ऐसा हो रहा है तब आवश्यकता है, जैसे गुरु ने हमें श्वेत वस्त्र दिया और बताया कि निर्मलता का और मृत्यु का प्रतीक है, वैसे अपने जीवन हम निर्मल कब होगा? जब सारी वासनाओं का, विकारों का त्याग हो जाएगा, निष्काम, निर्मल और अनासक्त, निर्मोह हो जाएगा तो पूरा जीवन निर्मल हो जाएगा। और निर्मलता है ये आत्मा का, जीव का स्वभाव है, स्वरूप है। निर्मलता ही कल्याण का रास्ता है। और जब मन निर्मल हो गया तो सुख सोए दास कबीरा हो, साको सुख से सोना है, सुख से पूरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाएगा। यही रास्ता है हम लोगों कल्याण के लिए। सद्गुरु संतों ने जो कहा है मनन करके हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है, बस। पुस्तक है, पुस्तक के लिए जो गए सही। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। बड़े से बड़ा अब यही काम करना, बड़े से बड़ा अब यही काम करना। चपल मन को आधीन रख कर विचरना, चपल मन को आधीन रख कर विचरना। दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना। दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना। कभी भी नहीं पाप पथ में उतरना, कभी भी नहीं पाप पथ में उतरना। परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम, परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए,
कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, असत दृश्य सत से डिगाने न पाए, असत दृश्य सत से डिगाने न पाए। ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए। समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए, शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए। सही सही खूब देख रही। मत है नहीं जी। साधु समाज में जब वेश परिवर्तन होता है तो साथ साथ प्रायः नाम का भी परिवर्तन हो जाता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। आज इस आश्रम में 7 साधिकाओं का वेश परिवर्तन हुआ है। पुराने नाम की जगह नए नाम, जिनका मैं नाम लेता हूँ खड़े हो जाता ताकि लोग पहचान तो लें। मीना, उसका नया नाम है विभा। इस अक्षर आश्रम में वह अक्षर शुरू। खड़ी हो जाओ, खड़ी होकर हाथ धोकर बंदेज कर सकती हो। इसका पुराना नाम है मीना, नया नाम है विभा। मंदाकिनी पुराना नाम, नया नाम वंशिका। अपना अपना नाम याद रखना। हाँ? नया नाम है इनका मंदाकिनी का, वंशिका। मनीषा, इनका नया नाम है वेदिका, वेद से वेदिका। सज्जन, अब सज्जन को बदलना नहीं चाहिए। सज्जन, सज्जन का नया नाम है विनम्रता। सज्जन से विनम्र हो गए, बात वही है। मालती, मालती का नया नाम है विनीता। साधना, इसका नाम है विशिष्टा।
विशिष्ट से विशिष्टा। सरोज, इसका नया नाम है विधि। मीना का नाम विभा, मंदाकिनी का नाम वंशिका, मनीषा का नाम वेदिका, सज्जन का नाम विनम्रता, मालती का विनीता, साधना का विशिष्टा और सरोज का विधि। सब लोग गाओ भाई। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, तेहि दीप ले पूजिए, भाल चंदन पुष्प चरण, हार गल मह दीजिए, कर जोर करो मैं स्तुति, गुरु तारन तरन दयाल हो, क्षमा करो अपराध साहिब, दीन जीवन बाल हो, आप पारख रूप साहिब, जानते सब माँ की, मैं अधम कर्मी जीव सतगुरु नाही हो कछु लायक, गुरु करत हो मैं बिनती, प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की, अधम उदाहरण भव हारन, जीवन करत सनाथ की, जगत स्वामी अजित साहिब, परख गुण को गए सके, दया क्षमा दे हो जिन में, आपको सो लही सके, मोह में सद्गुण नाही साहिब, लाऊं मैं कैसे आपको, बार बार मैं करत हूँ विनती, शरण लीजे दास को, शरण शरण मैं शरण हूँ, कहत बन कछु नाय, जानत हूँ सबके हिये, सर्वोपरि गुरु माय करुणा निधि, स्वागतम मंगल करन शुभ आइए, भोले हुए दास को चरणों में ले अपनाइए, बहुराग देश ही ग्राह युत परवाह में, बहते हुए निज नाम
जाज बैठाय के भव धार पार लगाइए। करुणानिधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आइए। बोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। है पंथ नाना जगत में निज निज गुणन को गार सबका बता कर सार असार विशुद्ध बोध कराइए। करुणानिधि स्वागतम मंगल करन शुभ आइए। भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। कामादि खल दल संग सत मार्ग में आड़े खड़े गुरु ज्ञान अशि परदान कर तिन मार छार मिलाइए। करुणानिधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आइए। भोले निज दास को चरणों में ले अपनाइए। अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवक अर्पित पत्र पुष्प शुभकारी। करुणानिधि है स्वागतम मंगल करन शुभ आइए। भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। स्वागत कई बार आपका, स्वागत कई बार, स्वागत कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे। सहसा कष्ट या पार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है चरण जमावे, हृदय बिछा है चरण जमावे। रई रई करत पुकार आपका,
स्वागत है कई बार, स्वागत है बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम कछो कर न सकत हैं, सेवा हम कछो कर न सकत हैं, लज्जित है कई बार आपका। साहिब आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, शूरत ज्योति जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरत गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरत दीन दयाल साहेब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भय, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूट गयो यम जाल साहेब आरती ओ, आरत गरीब निवाज साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन के कृपा से भया हो परख परकाश साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, दास जान विनती सुनिए मोर भिन्नवत हो कर जोरी के, गुरु शरणागति तोर, काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहो भुलाए, अधीन दास प्रभु जान के लीजे बंद छुड़ाए, मम दृष्टि महामलिन खाने पानी के बीच दया करे गुरु बोधिए, मैं हूँ अधम यतने काल जाल बहु फेर मैं, पर मैं निपट गंवार शरण आए के लाज है, साहेब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम नेह बंदी छोर या दीजिए, वरदान सदाय अक्षय साहेब
साहेब के दरबार में कमी काहू के नाय। बंदा मोहि पावै नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरोरधिकम तत्वम ना गुरुधिकम तप। गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप। गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। पूज्य गुरुदेव जी का एक पद आपके बीच प्रस्तुत है। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो, तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सुखा सायहंता हृदय से मिटा कर गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो, तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, मगर मन गुरु को चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो, तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अनेकों